क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई पल आया है जब आपने सब कुछ बहुत सोच समझकर पूरी योजना बनाकर किया था, लेकिन अचानक एक ही पल में कुछ ऐसा घटा जिसने आपकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। साथ संगत जी, हम इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, कितने भी किले बना लें या कितनी भी सुरक्षा का इंतजाम कर लें, लेकिन जब कुदरत का फैसला आता है तो बड़े से बड़े ज्ञानी, राजा और शूरवीर भी बेबस हो जाते हैं। तब मुख से सिर्फ एक ही बात निकलती है, जो होना था वो होकर ही रहा। कि आखिर क्या है यह होनी या नियति का नियम? क्या जो लिखा जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, या फिर कुदरत के इस फैसले के आगे इंसान के पास शांत रहने का कोई रास्ता है? साथ संगत जी, आज का यह विचार आपके जीवन के सबसे बड़े डर और दुख को एक पल में मिटा देगी। प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज प्रकाश के हम नियति के इस सबसे बड़े रहस्य को समझेंगे। साथ संगत जी, आज के विचार में एक गहरा रहस्य छिपा है, इसलिए अंत तक बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। साथ संगत जी, संसार में दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो हमारे हाथ में है, हमारे आज के कर्म, और एक वो जो पूरी तरह से इस निरंकार के हाथ में है, जिसको हम कहते हैं होना है। साथ संगत जी, सूरज का उगना, सूरज का ढलना, जन्म और मृत्यु और जीवन में आने वाले कुछ बड़े मोड़, ये सब कुदरत के उस विधान का हिस्सा है जिसे कोई टाल नहीं सकता। ज्ञानी वह है जो टल नहीं सकता, उसे स्वीकार करना सीख जाता है। साथ संगत जी, आइए होनी के इस अचूक नियम को इसी विषय से जुड़ी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली रूहानी साखी से समझते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, गरुड़ जी एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र पेड़ की एक छोटी सी टहनी पर बैठे एक मासूम कबूतर पर पड़ी। गरुड़ जी ने देखा कि उस कबूतर के सिर पर मृत्यु मंडरा रहा है। गरुड़ जी को उस मासूम कबूतर पर दया आ गई। उन्होंने सोचा, इस कबूतर का बचना नामुमकिन है, क्योंकि मृत्यु का समय आ चुका है, लेकिन मैं इसे बचाऊंगा। साथ संगत जी, गरुड़ जी ने तुरंत उस कबूतर को अपने पंजों में उठाया और हवा से भी तेज गति से उड़ते हुए हजारों मील दूर एक दूर दराज की गुफा में सुरक्षित छोड़ा है। गरुड़ जी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्होंने कबूतर की जान बचा ली और होनी को टाल दिया। जब गरुड़ जी वापस उस जंगल में लौटे तो वहाँ काल खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। गरुड़ जी ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैंने तो उस कबूतर को यहाँ से हजारों मील दूर एक सुरक्षित गुफा में पहुँचा दिया है, अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काल ने बड़े शांत स्वभाव से जवाब दिया, हे गरुड़, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि विधाता के विधान के अनुसार उस कबूतर की मृत्यु आज हजारों मील दूर उसी गुफा में एक जहरीले सांप के डसने से लिखी हुई थी। मैं सोच रहा था कि यह छोटा सा कबूतर इतनी जल्दी इतनी दूर उस गुफा तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन होनी का खेल देखो, उस कबूतर को उसकी मृत्यु के स्थान तक पहुंचाने का माध्यम तुम खुद बन गए। साथ संगत जी, यह सुनते ही गरुड़ जी का सारा अहंकार टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि जो होनी है उसे कोई भी बल या बुद्धि नहीं टाल सकती है। साथ संगत जी, होनी को टालने की कोशिश में जीवन भर तड़पने से बेहतर है कि इंसान इस निरंकार की रजा में राजी होना सीख जाए। जब इंसान रजा में आ जाता है तो दुख का थपेड़ा भी उसे तोड़ नहीं पाता, बल्कि वह हर हाल में शुक्राना करता है। साथ संगत जी, जब जीवन में कोई अप्रिय घटना घटती है, कोई अपना बिछड़ जाता है या बना बनाया काम अचानक बिगड़ जाता है, तो हमारा पहला कदम क्या होता है? हम रोते हैं, शिकायतें करते हैं और बार बार पूछते हैं, हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या गलत किया था? साथ संगत जी, लेकिन संतों महापुरुषों ने हमें बहुत ही सूक्ष्म सत्य समझाया है कि दुख घटना का नहीं होता, दुख इस बात का होता है कि हम कुदरत के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे होते हैं। जब हम बहती नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं तो थक कर टूट जाते हैं। होनी तो घट चुकी होती है, लेकिन हमारा अहंकार और मोह उसे स्वीकार करने से इनकार करता है। यह इनकार हमारे मानसिक संताप और डिप्रेशन का कारण बनता है। साथ संगत जी, यहाँ पर बहुत से लोग पूछते हैं कि जब होनी को कोई टाल नहीं सकता तो फिर भक्ति और सिमरन करने का क्या फ़ायदा? साथ संगत जी, सदगुरु आज हमें यही समझा रहे हैं कि जब इंसान ब्रह्मज्ञान से जुड़कर इस स्थिर निरंकार की ओट ले लेता है तो प्रारब्ध के अनुसार दुख या होनी आनी है वह तो आती ही है, लेकिन उस दुख का डंक खत्म हो जाता है। जैसे एक इंसान को फांसी की सजा होनी थी, पर गुरु की मेहर से वह केवल एक सुई की चुभन या कांटे से कटकर टल जाती है। घटना घटती है, लेकिन भक्त का मन शांत, स्थिर और अचल रहता है। वह टूटता नहीं, बल्कि इस दातार का शुक्राना करता है।
साथ संगत जी, एक बार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वो बहुत लगन से मिट्टी गूंथता और चाक पर सुंदर मटके ढालता। एक दिन एक ज्ञानी पुरुष वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुम्हार का एक बहुत ही सुंदर मटका चाक से उतरते ही नीचे गिरकर टूट गया। कुम्हार ने ना तो कोई गुस्सा किया और ना ही रोया। उसने शांति से उन टूटे हुए टुकड़ों को उठाया, मिट्टी को दोबारा गूंथा और नया मटका बनाने लगा। उस ज्ञानी महापुरुष ने पूछा, भाई इतनी मेहनत से बनाया, मटका टूट गया, तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ? कुम्हार ने मुस्कुराकर एक बहुत ही गहरा जवाब दिया, महापुरुष जी, मटका बनाना मेरा काम था, पर मटके का बने रहना या टूटना इस कुदरत के हाथ में था। सत्संग जी, जब कुम्हार ही इस पूरे जग का मालिक है तो जो बर्तन टूटना तय था उस पर रोकर मैं अपने मालिक के फैसले पर सवाल कैसे उठा सकता हूँ? जो उसकी रजा है वही मेरी रजा। साथ संगत जी, यही अंतर होता है एक संसारी और एक गुरसिख में। संसारी बर्तन टूटने पर रोता है और गुरसिख यह जानकर शांत रहता है कि जो हुआ वह इस निरंकार दातार की ही मर्जी थी। जो होना था वो हो गया, अब तू चिंता छोड़, जैसे रखे निरंकार तू वैसा ही मन मोड़। रजा में रहने वाले का कभी न होता लॉस, हर घड़ी में जो कहे शुक्राना वही है प्रभु के पास। साथ संगत जी, आज से जब भी जीवन में कोई विपरीत घड़ी आए तो रोने के बजाय सद्गुरु का सिमरन करिए और अरदास करिए, हे सच्चे पातशाह, जो तेरी रजा है वही मेरी रजा है, मुझे इस घड़ी में भी धीरज और शुक्राने का बल बख्शना। साथ संगत जी, इंसान जीवन भर इसी डर में जीता रहता है कि कल क्या होगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इसी डर और अनहोनी के भय के कारण वह न तो वर्तमान में जी पाता है और न ही चैन की नींद सो पाता है। लेकिन जब एक भक्त को ब्रह्मज्ञान की दात मिलती है तो उसे यह समझ आ जाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड इस निरंकार की एक सोच से चल रहा है। यहाँ पत्ता भी इसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। जब सब कुछ पहले से ही इस दातार के पावन विधान में निश्चित है तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करना? साथ संगत जी, जब इंसान अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंताएं इस सर्वशक्तिमान निरंकार के चरणों में रखकर पूर्ण समर्पण कर देता है तो वह भयमुक्त हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। साथ संगत जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही पावन दृष्टि दे रही हैं कि हम किसी भी अनहोनी या संकट के समय डगमगाएं नहीं। छोड़ दी चिंता मैंने अब जब से तेरी रजा पाई है, छोड़ दी चिंता मैंने अब जब से तेरी रजा पाई है। होनी जो थी वो होकर रही, पर गुरु की मेहर रंग लाई है। हर पल करूं मैं शुक्राना, ना कोई सिकवा ना कोई आस, तेरे चरणों में शीश झुकाकर पाया मैंने अमर विश्राम। साथ संगत जी, जब हम यह सुनते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता तो मन में तुरंत एक बहुत बड़ा संशय पैदा होता है। इंसान सोचने लगता है कि अगर मेरी तकदीर में जो लिखा है वही होना है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं, मैं पढ़ाई क्यों करूं, व्यापार क्यों करूं, या बीमार होने पर दवाई क्यों लूं, सब कुछ होनी पर ही छोड़ देता हूं। साथ संगत जी, यदि कोई ऐसा सोचता है तो यह अध्यात्म का सही अर्थ नहीं है, यह तो आलस्य और अज्ञानता का लक्षण है। साथ संगत जी, राजपिता रमीज जी फरमाते हैं कि कर्म और होनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साथ संगत जी, जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो सड़क के मोड़, मौसम और रास्ते की परिस्थितियां होनी है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आप यह तय नहीं कर सकते कि आगे अचानक मोड़ आएगा या बारिश होगी, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और ब्रेक पर आपका पांव या आपका कर्म है। यदि आप यह सोचकर गाड़ी का स्टीयरिंग ही छोड़ देंगे कि जो होना है वो होगा या हो जाएगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। साथ संगत जी, ज्ञानी इंसान वह है जो पूरी सावधानी से गाड़ी चलाता है लेकिन रास्ते में आने वाले अनचाहे मोड़ों या मौसम को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। साथ संगत जी, ईश्वर ने हमें सोचने समझने की शक्ति और कर्म करने की आज़ादी दी है। परिणाम इस निरंकार के हाथ में है, लेकिन प्रयास करना इंसान का परम धर्म है। साथ संगत जी, एक राज्य में दो किसान रहते थे। एक बार वहां भयंकर सूखा पड़ा। ज्योतिषियों ने घोषणा की कि अगले 3 सालों तक इस इलाके में एक बूंद भी बारिश नहीं होगी। यह सुनकर पहला किसान अपने हल बैल छोड़कर पेड़ की छांव में बैठ गया और वह कहने लगा, जब 3 साल बारिश होनी ही नहीं तो खेत जोतने का क्या फायदा, जो होना है वही होगा। लेकिन दूसरा किसान रोज सुबह उठता, अपने खेत में जाता, कड़कती धूप में हल चलाता, मिट्टी को उपजाऊ बनाता और गड्ढे खोदता था। साथ संगत जी, पहला किसान उस पर हंसता और कहता, अबे तू मूर्ख है क्या, जब बारिश होनी ही नहीं है तो यह व्यर्थ की मेहनत क्यों कर रहा। साथ संगत जी, दूसरे किसान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया,
भाई, मैं नहीं जानता कि बारिश होगा या नहीं, कुदरत के हाथ में ये है, लेकिन मैं हल चलाना इसलिए नहीं छोड़ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि 3 साल बाद जब बारिश हो तब तक मैं हल चलाना और खेती करना ही भूल जाऊं। मेरा काम कर्म करना है, परिणाम तो कुदरत के हाथ में है। साथ संगत जी, दूसरे किसान के पुरुषार्थ और लगन को देखकर बादलों को तरस आ गया और समय से पहले ही बारिश हो गई। दूसरे किसान की फसल लहलहा उठी, जबकि पहला किसान केवल हाथ मलता रह गया। साथ संगत जी, जब तक जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहता है तब तक भक्ति और रजा में राजी रहने की बातें कहना बहुत आसान होता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब अचानक हमारे किसी अपने, हमारे बच्चे, माता पिता या जीवन साथी पर कोई संकट आ जाता है या अनहोनी घट जाती है। उस वक्त इंसान का मोह उसके विवेक पर हावी हो जाता है। वह तड़प उठता है और ईश्वर से शिकायतें करने लगता है कि हे दाता, मेरे साथ जो करना था कर लेते, लेकिन मेरे इस प्रियजन को दुख क्यों दिया। लेकिन साथ संगत जी, अध्यात्म कहता है कि इस संसार में आया हर जीव अपना अपना हिसाब किताब और अपना अपना प्रारब्ध लेकर आया है, कर्मों का लेखा लेकर आया है। हम एक दूसरे के राही तो हैं, लेकिन एक दूसरे के कर्मों के मालिक नहीं हैं। साथ संगत जी, एक बार एक माँ अपने इकलौते बेटे की अचानक हुई दुखद मृत्यु से पूरी तरह टूट गई। वह अपने मृत बेटे को सीने से लगाए रोती बिलखती हुई एक पूर्ण संत के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, आप तो सर्वसमर्थ हैं, मेरे इस मासूम बच्चे को जीवित कर दीजिए, इसके बिना मैं नहीं जी सकती। साथ संगत जी, संत ने उस माँ को बहुत प्यार से देखा, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, माते, मैं तेरे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तू इस नगर के किसी एक ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आ जिस घर में आज तक किसी प्रियजन की मृत्यु या अनहोनी नहीं हुई है। साथ संगत जी, वह माँ उम्मीद की किरण लेकर पूरे नगर के हर घर में भटकी। वह जिस घर में भी जाती, लोग कहते, बहन, हमारे घर में सरसों तो बहुत हैं, लेकिन हमारे घर में पिछले साल मेरे पिता या मेरा भाई या मेरी माँ गुजर गई थी। साथ संगत जी, नगर का कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कभी कोई दुख या मृत्यु ना आई हो। साथ संगत जी, शाम को वह माँ खाली हाथ संत के चरणों में लौट आई। उसका मोह का पर्दा हट चुका था। उसने संत के आगे शीश झुकाया और कहा, महाराज, मुझे समझ आ गया कि जिस होनी से मैं अकेली तड़प रही थी वह तो इस दातार के हर घर का सच है। जन्म और मृत्यु, मिलन और बिछोह तो इस विधाता के विधान का हिस्सा है, जिन्हें कोई नहीं टाल सकता। साथ संगत जी, जब परिवार में कोई कठिन समय आए, चाहे बीमारी हो, नुकसान हो या बिछोह हो, तो एक गुरसिक का फर्ज बनता है कि वह रोने और हतोत्साहित होने के बजाय पूरे परिवार का सहारा बने। जब हम खुद इस स्थिर निरंकार प्रभु से जुड़े रहेंगे तो हमारी आंतरिक शांति हमारे परिवार को भी टूटने से बचाएगी। हम सेवा और मदद पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणाम को दातार की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीखें। संसार के इस मेले में सब अपने अपने कर्मों के राही हैं, जो आया है वो जाएगा, यही विधान की गवाही है। मोह का बंधन तोड़कर बंदे निरंकार से प्रीत लगा, रजा में रहना सीख गया तो हर संकट कट जानी है। जब जीवन में कोई बड़ी अनहोनी घटती है तो शुरुआत में हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम रोते हैं और ईश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जीवन में कुछ समय बीत जाने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि अच्छा हुआ कि उस दिन वैसा हुआ था। अगर वो अनहोनी ना हुई होती तो आज मुझे यह बड़ा सुख या यह रूहानी सीख कभी नहीं मिलती। साथ संगत जी, इस निरंकार दातार का कोई भी कदम बिना वजह नहीं होता है। इंसान केवल वर्तमान की छोटी सी तस्वीर देख पाता है, लेकिन यह दातार हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान की पूरी बड़ी तस्वीर को एक साथ देख रहा होता है। साथ संगत जी, जब जीवन में कोई रुकावट आए, कोई नुकसान हो या कोई अनहोनी हो तो निराश मत होइए। यह विश्वास रखिए कि इस निरंकार ने आपके लिए कोई बड़ा संकट टाल दिया या आपके भले का कोई नया रास्ता खोल दिया। जो होता है भले को होता, यह विश्वास जगा ले मन में। निरंकार की रजा को पहचान, कभी दुख ना होगा जीवन में। तेरी सोच जहाँ रुकती है वहाँ से शुरू विधान इसका। शुक्राने में जो जीता है वह बन जाता प्रिय दातार का। संतों के इतिहास में आता है कि एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपरंपार धन दौलत थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक गहरा डर बना रहता था कि कहीं उसका इकलौता पुत्र किसी दुर्घटना या अनहोनी का शिकार न हो जाए। एक दिन एक पहुंचे हुए साधु संत उस नगर में पधारे। सेठ अपने पुत्र को लेकर महात्मा के दर्शनों के लिए गया और अपनी चिंता बताई। महात्मा जी ने अंतर ध्यान होकर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा,
हे सेठ, चिंता छोड़ दे, लेकिन एक बात याद रख, आज से ठीक तीसरे दिन दोपहर के समय जब सूर्य ठीक सिर पर होगा, तेरे इस पुत्र का सामना नदी के बीचों बीच जल के भयानक प्रवाह से होना तय है। यह विधान का लिखा है। साध संगत जी, यह सुनते ही सेठ के हाथ पांव फूल गए। सेठ ने सोचा, जब मुझे समय और स्थान का पता चल ही गया तो मैं अपने बेटे को उस दिन नदी के पास जाने ही नहीं दूंगा। देखता हूँ नियति मेरा क्या बिगाड़ लेती है। साध संगत जी, तीसरे दिन सेठ ने अपने बेटे को महल के सबसे गहरे, सुरक्षित और मजबूत तहखाने में बंद कर दिया। बाहर दर्जनों पहरेदार खड़े कर दिए गए। वहाँ न तो पानी था, न ही नदी के पास जाने का कोई जरिया। साध संगत जी, सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ कि उसने कुदरत के नियम को हरा दिया और अपने बेटे को सुरक्षित कर लिया। साध संगत जी, दोपहर का समय आया। सूर्य ठीक सिर पर चमक रहा था। तहखाने के भीतर बैठा बेटा अकेलापन से उब गया। उसने देखा कि तहखाने की छत की एक पुरानी सहतीर पर एक बहुत पुरानी, भारी, मुड़ी हुई नाव की पुरानी लकड़ी टंगी हुई थी, जो कई वर्षों से वहां सुखाई जा रही थी। उसी समय अचानक भूकंप का हल्का झटका आया और पूरी इमारत हिल उठी। छत पर टंगी हुई वह भारी भरकम लकड़ी की पतवार उखड़ी और सीधे नीचे बैठे सेठ के बेटे के सिर पर आ गिरी। पतवार के साथ साथ छत पर रखा पानी का विशाल मटका भी टूटकर गिर पड़ा। चीख पुकार सुनकर जब सेठ पहरेदारों के साथ दौड़ता हुआ तहखाने का ताला खोलकर अंदर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसका बेटा उस बहते हुए तहखानों के बीचों बीच पड़ा था और नाव की पतवार उसके सिर पर लगी थी। साध संगत जी, सेठ रोता बिलखता उसी महात्मा के चरणों में जा पहुंचा और रोकर बोला, महाराज, मैंने तो अपने बेटे को नदी से मीलों दूर तहखाने में बंद कर दिया था, फिर नदी और जल उसके पास कैसे पहुंच गए। महात्मा जी ने बहुत ही करुणा से सेठ का हाथ थामा और कहा, हे सेठ, तूने समझा कि तू अपने बेटे को छुपाकर होनी को हरा देगा। तू अपने बेटे को नदी तक नहीं जाने दे सकता था, इसलिए विधाता की नियति उस नदी की नाव और उसके जल को खुद खींचकर तेरे तहखाने तक ले आई। इंसान अपने साधनों से केवल अपने कर्म सुधार सकता है, लेकिन जो समय और जो माध्यम कुदरत ने लिखा है, उसे संसार का कोई भी पहरा नहीं टाल सकता। साध संगत जी, यह सुनते ही सेठ का सारा अहंकार टूट गया। उसने समझ लिया कि ईश्वर के लिखे विधान के आगे इंसान की चालाकी बहुत तुच्छ है। साध संगत जी, इस पावन साखी से हमें यह महान सत्य समझ में आता है कि चिंता करने से होनी नहीं बदलती है। हम डर डर कर जिएं या रो रो कर जिएं, जो घटना घटनी है वह घटकर ही रहती है। चिंता केवल हमारे वर्तमान के सुख को छीन लेती है। साध संगत जी, जब इंसान इस निरंकार की रजा को सहर्ष स्वीकार कर लेता है, तो अनहोनी का भारी से भारी संकट भी उसके मन की शांति को हिला नहीं पाता। भक्ति ईश्वर से अपनी मर्जी पूरी करवाने का नाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देने का नाम है। साध संगत जी, सहंसा बाबा अवतार जी फरमाते हैं, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई, जो निरंकार भावे सोई अच्छा होई। कहने का भाव है कि यह पूरी सृष्टि इस निरंकार के एक हुक्म और विधान से चल रही है। ज्ञानी वही है जो हर घड़ी में केवल यही कहे कि दाता, जो तेरी रजा है वही मेरी रजा। साध संगत जी, आइए अपने जीवन में इस सत्य को धारण करें। जीवन में जब भी कोई अप्रिय परिस्थिति आए, नुकसान हो या कोई अनचाहा मोड़ आए, तो घबराने या ईश्वर से शिकवा करने के बजाय हम पूरे सत्कार से सिमरन करें, सच्चे बादशाह, जो हुआ आपकी मर्जी से हुआ, जो होगा आपकी रजा में होगा। मुझे हर हाल में शुक्राना करने का बल बख्शना। होनी को कोई टाल ना सके, यह विधाता का विधान है। रजा में जो राजी रहे वही सच्चा इंसान है। ना कर चिंता कल की बंदे, सौंप दे डोर निरंकार को। जो जुड़ा रहा इस स्थिर से, वो तर गया संसार से। हे सच्चे पातशाह, हे दाता निरंकार, आप ही सर्वव्यापी हैं, आप ही इस पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। आज आपके चरणों में यही अरदास है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें अपनी रजा में राजी रहने का धीरज और बल बख्शना। जब भी जीवन में कोई अनहोनी या कठिन समय आए, तो हमारे मुख से कभी कोई शिकवा या शिकायत ना निकले। हमारे दिल में हमेशा आपके नाम का सिमरन और शुक्राना ही बना रहे। इस संसार के हर जीव पर अपनी मेहर की दृष्टि रखना, सबका भला करना दातार, सबकी रक्षा करना। प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु की कृपा से यदि आज का यह पावन प्रसंग और विचार आपके हृदय को छुआ हो और आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो,
तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस रूहानी संदेश को अधिक से अधिक महापुरुषों और अपनों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें, ताकि यह पावन विचार और लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने परिवार, मित्रों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो लोग जीवन में किसी अनहोनी या दुख से हताश हैं, उन्हें संबल और धीरज मिल सके। और यदि आप हमारे इस पावन परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर दिन ऐसे ही पावन विचार और साखियाँ आपको निरंतर मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से धन निरंकार जी जरूर लिखें। दातार आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे और अपने चरणों से जोड़ कर रखे। प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।